बिग बॉस 14 के फिनाले से सिर्फ एक ही दिन दूर है और ऐसे में कल इन सभी का जर्नी वीडियो दिखाया जाएगा। लेकिन आज जो घर के अंदर राजकुमार राव आए या फिर भारती और हर्ष आए और इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को लेकर जो बात कही वो एक लास्ट ओपिनियन की तरह अगर मैं कहूँ तो लोगों के दिल में हमेशा के लिए रह जाएंगी। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यानी कि मैं हिना कुमावत आपको बताऊंगी कि क्या वाकई में भारती और हर्ष बिग बॉस 15 में आ रहे हैं। जर्नी वीडियो की क्या होगी खासियत और क्यों इस बार ब्रीफकेस टास्क नहीं हुआ है, तो इन सारी चीजों पर हम आज के रिव्यू में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जर्नी वीडियो की बात करते हैं। जर्नी वीडियो 5 सदस्यों का कल दिखाया जाएगा, जो कि 5 लोग घर के अंदर रह गए हैं। आप सभी जानते हैं कि ये 5 आप विनर की तरह है। ट्रॉफी भले ही एक ले जाए, लेकिन इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं था। रुबीना दिलेक आपसी रिश्तों में मनमुटाव के साथ साथ उनसे उभरना और रिश्तों को मजबूत करना, इस सफर को उन्होंने बिग बॉस के घर में तय किया है। राहुल वैद्य ने अकेलेपन पर जीत हासिल की है। वो राहुल वैद्य जो अकेले पड़ के रोते हुए नजर आए, मुख्य द्वार खोलने की बात कही, लेकिन अब वो राहुल वैद्य स्ट्रांग हो चुके हैं। राखी सावंत बिग बॉस की, जिन्होंने बिग बॉस को पहचान दी। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर राखी सावंत इस सीजन में नहीं आई होती तो इस सीजन में वो चार्म, वो एनर्जी, वो एंटरटेनमेंट नहीं आता। अली गोनी, निक्की तंबोली का सपना पूरा हुआ कि यहाँ पर वो खड़ी हैं और रुबीना ने सर झुकाकर सलाम किया। राहुल वैद्य ने हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। राखी, निक्की और अली की आंखों से आंसू आ गए। तो जर्नी वीडियो एक ऐसा वीडियो होता है जिसको देखते हुए ना सिर्फ कंटेस्टेंट बल्कि बतौर ऑडियंस हम लोग भी उस पूरे पलों को याद करते हैं जो हम लोगों ने 5 महीने तक इन लोगों के साथ रात को 1.5 से 2 घंटा बैठकर बिताए हैं। तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरत पल होते हैं। इनके आपस में झगड़े हो, अगर मनमुटाव हो, लेकिन ये लोग भी फिनाले में आने के बाद एक दूसरे को लेकर अब जो है सॉफ्ट हार्टेड हो गए हैं। आज एक दूसरे के बारे में अच्छी और बुरी चीजें भी जब बोलनी थी तो बुराई जरूर की जा रही थी, लेकिन वैसे ताना मारने वाली बुराइयां नहीं थी। मतलब टास्क दिया गया था इसलिए वो लोग बुराइयां कर रहे थे। रुबीना के बारे में एक बात सभी ने मानी कि वो अपनी गलतियों को नहीं मानती हैं, उनमें सुधार का स्कोप नहीं है। उन्हें लगता है कि जो वो करती हैं ठीक ही है। उन्हें जो है टीचर की ट्रॉफी दी गई। निक्की तंबोली, जहां वजन वहां भजन, जाहिर सी बात है वो बाहर आई। उन्होंने देखा कि रुबीना और राहुल की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने अंदर जाकर उन्हीं के साथ पैचअप करने की कोशिश की। राखी सावंत जो है एंटरटेनमेंट क्वीन है और उनका वाकई में कोई तोड़ नहीं है और बिग बॉस के टॉप 4 में 5 में वो जाती है। मैं हमेशा कहती थी कि वो डिजर्व करती हैं। इस घर में अगर वाकई में कोई सबसे ज्यादा डिजर्व करता है लोगों को मनोरंजन करने के बाद टॉप 5 में खड़े रहना, तो वो है राखी सावंत। और वो जो है टॉप 5 में खड़ी रहेंगी और उनको देखना वाकई में एक, अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए आप लोग भी बिग बॉस 14 शुरू से देख रहे होंगे मेरी तरह ही, लेकिन जब राखी सावंत आई उसके बाद का बिग बॉस और उससे पहले का बिग बॉस जमीन आसमान का फर्क है। और उतना ही कंट्रीब्यूशन अर्शी ने भी दिया था। तो अब जो है इसके साथ साथ जो है अली के लिए कहा गया कि वो जास्मिन और राहुल के सहारे जो है आगे बढ़े हैं, या उन दोनों के लिए गेम खेलते खेलते आगे बढ़े हैं। निक्की के लिए जहां वजन वहां भजन, एंटरटेनमेंट। रुबीना के लिए बोला गया। राहुल वैद्य के लिए भी ऐसा ही कहा गया कि वो अली उसे ओवरशैडो कर जाते हैं, अली की वजह से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। हालांकि शुरू में बीच में जब अली आए थे तो ये बात मैंने भी कही थी कि अली उन्हें ओवरशैडो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे राहुल ने ये बात समझी। उन्होंने सोलो गेम खेलना शुरू किया, अपनी पहचान बनाई और लोगों के दिलों में जगह बना ली और आज वो टॉप 2 में खड़े हुए हैं। तो आज घर के अंदर जब लड़ाई भी हुई तो राहुल वैद्य जो है समझाने की कोशिश कर रहे थे, उन मुद्दों को सुलझाना चाहते थे और चाहते थे कि घर में जब कुछ आखिरी पल बचे हैं तो क्यों जो है लड़ाई झगड़ा किया जाए। और उनका यही मन था, रुबीना हो, राहुल हो या फिर अली हो, कि सारे झगड़े जो है खत्म किए जाए। क्यों निक्की और राखी जो है आपस में झगड़ रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि घर के अंदर जो है अब कोई झगड़े नहीं रह गए, सब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन राखी जिस तरह की बात करती हैं कि वो टाइटैनिक में है, अकेले हैं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। घर वाले सभी जो हैं उसको चाहते हैं। आज अली भी बोल रहे थे कि राखी के लिए ऐसा मत बोल निक्की, उसका दिल जो है बहुत साफ है। अब कल जब जर्नी वीडियो दिखाया जाएगा तो, हालांकि जर्नी वीडियो की बात करते करते अधूरी रह गई थी, सबसे बड़ा जर्नी वीडियो रुबीना का बना है, उसके बाद बना है राखी सावंत का, उसके बाद बना है राहुल वैद्य का, फिर अली गोनी का और फिर निक्की तंबोली का।
और कल पूरे ये सारे जर्नी वीडियो दिखा दिए जाएंगे। रुबीना का 33 मिनट का जर्नी वीडियो है, राखी सावंत का 28, राहुल वैद्य का सुनने में आ रहा है कि 25, अली गोनी का 18 और निक्की तंबोली का 15 मिनट का जर्नी वीडियो बनाया गया है। राहुल वैद्य की जर्नी वीडियो में दिशा को प्रपोज करना, इसके अलावा जो है जब मुख्य दरवाजा खुला वो, उनकी अभिनव और रुबीना की लड़ाई, राखी सावंत को जब वो अपना दुख सुना रही थी उसको सुनना, ये सारे मोमेंट्स जो है, दिशा का घर के अंदर आना, उनका शादी के लिए हाँ कहना, ये सारी चीजें, और जब वो जास्मिन से लड़े थे और जब वो रोए थे वो वाले, इन सभी पलों को जो है डाला गया है। जब उनकी मम्मी आई थी वो रोते हुए नजर आए थे, ये सारी चीजें उसमें डाली गई हैं। रुबीना का करवा चौथ से लेकर बहुत सारे मोमेंट्स जो उनके अभिनव के साथ थे, चाहे लड़ाई वाले हो, चाहे ऑडियंस को जब ये लगा था कि अभिनव उनकी बात नहीं सुन रहे, उनको डोमिनेट कर रहे हैं, ये सारे मोमेंट्स को जो है शेयर किया गया है। अली गोनी का घर के अंदर आना, जास्मिन के गले लगना, जास्मिन का जाना, उनका रोना, अकेले सफर, बाहर गए फिर अंदर आए, राखी सावंत की तो बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो जूली बनी हो, राहुल महाजन के साथ हो, तो राखी सावंत की जर्नी के जब वो टैटू बना के घूम रही थी, अभिनव के साथ झगड़ा था, अभिनव जब रोए थे, वो सारी चीजें राखी सावंत की जर्नी में भी डाली गई हैं। निक्की तंबोली की जर्नी, जान के साथ झगड़ा, जान के साथ उनका मनमुटाव, जान के साथ अनबन, खट्टा मीठा रिश्ता, इसके अलावा राहुल के साथ जो उनके इमोशनल रिश्ता था वो, अली गोनी राखी के साथ लड़ाई और रुबीना के साथ उनका जो है बॉन्डिंग, इन सभी चीजों को निक्की के जर्नी वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी चीजें कल देखने को मिलेगी, यानी कि कल का पूरा एपिसोड जो है जर्नी वीडियो पर रहेगा और परसों फिनाले है। तो अब सफर खत्म हो गया है बिग बॉस 14 का। जर्नी वीडियो का बेसब्री से हर कोई इंतजार करता है, क्योंकि जर्नी वीडियो में एक बार फिर से, जैसे कहते हैं ना, फ्लैशबैक में चले जाना, हर उस चीज को याद करना, हर उस पल में जीना, तो ना सिर्फ कंटेस्टेंट बल्कि ऑडियंस भी उन सभी पलों को याद करती है और उनको याद करते करते अपने सफर को भी याद करती है कि कैसे हम इन सभी कंटेस्टेंट के साथ जुड़ते चले गए। तो अब वोटिंग ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्रीफ केस टास्क क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ब्रीफ केस टास्क मुझे लगता है कि ये 14 लाख रुपया जो राखी ने ले लिया है उसी को ब्रीफ केस टास्क में इंक्लूड कर दिया गया है और सीन पलटने वाला ही ये सीजन है। तो इस सीजन में ब्रीफ केस टास्क मुझे नहीं लगता कि अब होगा, क्योंकि जर्नी वीडियो दिखाने के बाद ब्रीफ केस टास्क का होना मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी इसमें लॉजिक है। तो वोटिंग ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो रुबीना 6% वोट से आगे है, उनको लगभग कुछ 37 या 36% वोट थे और राहुल वैद्य को 29% वोट थे, 25% वोट अली गोनी को थे, 8 और 7% वोट्स जो है निक्की और राखी सावंत को थे। तो जो वोटिंग ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो यही वोटिंग ट्रेंड्स जो है सामने आ रहे हैं और रुबीना और राहुल में मार्जिन 7% का है और राहुल और अली में मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 5% का है। तो मुझे लगता है कि टॉप 2 में भी कहीं ऐसा ना हो कि टक्कर हो, रुबीना राहुल अली में से कोई भी टॉप 2 में आ सकता है। रुबीना शुरू से ही हर ट्रेंड में नंबर 1 पर बनी हुई है और राहुल जो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरकेवीएंस को कम नहीं आंकना चाहिए। आरकेवीएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो जो है लगातार इस बात की प्लानिंग करते हैं कि कितने घंटों में कितने वोट्स करने हैं और कितने घंटों में कितना जो है राहुल को प्रमोट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लगातार लगे हुए हैं, चाहे रुबीना फैंस हो, चाहे राहुल फैंस हो, चाहे अली के फैंस हो, निक्की के हो, राखी के हो, और वो चाहते हैं कि जिनको वो फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, वही जीते। लेकिन यहाँ पर टक्कर जो है 3 लोगों में होगी, साफ साफ दिख रहा है, रुबीना, राहुल और अली गोनी में। अगर अली गोनी टॉप 5 से बाहर चले जाते तो अली के फैंस राहुल को सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन अब अली गोनी के फैंस भी वहीं पर है, उसी पोजीशन पर है, क्योंकि अली गोनी खुद टॉप 3 में है। तो जास्मिन फैंस जो है वो अली गोनी को सपोर्ट कर रहे हैं, रुबीना को अपने फैंडम का, अभिनव के फैंडम का भी सपोर्ट है। और अगर निक्की तंबोली टॉप 5 में बाहर चली जाती पहले, तो उनके फैंस जो है वो रुबीना को सपोर्ट करते। लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने एक बहुत बड़ा गेम खेला, ऐसा लगा कि मानो निक्की तंबोली एविक्ट हो गई, तो निक्की के फैंस जो हैं वो रुबीना को वोट कर रहे होंगे और राखी के फैंस जो है राखी को कर रहे होंगे और राखी के वोट्स ऊपर चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज जो वोटिंग ट्रेंड्स आ रहे थे उसमें अभी तक ये था कि निक्की बॉटम में नहीं थी, बॉटम में थी राखी सावंत। तो एक बात तो तय है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी फैलाई गई कि निक्की लाइव फीड से गायब, और वाकई में यकीन मानिए मैं भी लाइव फीड देख रही थी, निक्की गायब ही थी। जब वोट अपील के लिए आई तब वो दिखी, वरना निक्की जो है लाइव फीड से पूरी की पूरी गायब थी। और पता नहीं ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अगर वो घर के अंदर हैं, उनका जर्नी वीडियो भी दिखाया गया, तो ये लाइव फीड से इस तरह का जब कम्युनिकेट किया गया तो अपने आप एक ऑडियंस जो है कंफ्यूज हो जाती है
कि अगर निक्की तंबोली के फैंस खासकर कि निक्की तंबोली घर के अंदर नहीं है तो हम वोट किसे दें, तो क्या हम निक्की जिसकी दोस्त थी रुबीना को वोट दें। तो ऐसे में राखी के वोट ज्यादा हो गए और निक्की के कुछ फैंस ने रुबीना को जरूर वोट किया होगा। तो हालांकि अब कल देखना होगा कि जर्नी वीडियो में किस तरह का एलिमेंट निकल कर आता है। एक इमोशनल मोमेंट होगा और सभी के लिए एकदम दिल छू लेने वाली चीजें होंगी। हमने देखा कि कैसे सब जो है रोते हुए नजर आए और बतौर ऑडियंस भी ये सभी के लिए एक इमोशनल मोमेंट होता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो कल फिर से मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।